अगर आप गाड़ी चलाते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं जल्दी से, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, क्लच के साथ आपको कभी भी ब्रेक का, अब यहाँ पर देखिए हाईवे पे हम मर्ज हो रहे हैं, ये मिस्टेक 99% लोग करते हैं, मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए राइट साइड का जजमेंट लिया मैंने, बड़े प्यार से मेरी गाड़ी, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड आपको बचा के चलनी है और यहाँ पर आपको जो है ओवरटेक करने से बचना है। देखिए गाड़ी, अब यहाँ पर देखिए राइट साइड मेरी किस तरह से सेफ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है गाड़ी चलाते हुए और रोड पे जब वो ड्राइव करते हैं तो कुछ ना कुछ घबराहट या मिस्टेक वो कर बैठते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस आपको कैसे बनाना है ताकि इस तरीके की रोड पे आप अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है कि प्रैक्टिस भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस पता होगा कि भाई मुझे एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए जब भी हम रोड पे ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं, काफ़ी कम है जो अपनी गाड़ी से, मतलब खुद की गाड़ी से ड्राइव करना पसंद करते हैं या सीखते हैं। अब इसमें एक चीज़ निकल के आती है, देखिए जब भी आप ड्राइव करना स्टार्ट कर रहे हैं आपका फोकस जो होना चाहिए अच्छी ड्राइव करने पे होना चाहिए, ना कि जल्दी से जल्दी सीखने पे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो मुझे कमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि हम कितने टाइम में गाड़ी सीख जाएंगे। अब भाई ये तो वही बात हो गई कि हमारा पेपर निकलेगा या नहीं, वो तो डिपेंड करता है देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि आपको तैयारी करनी कैसे। देखिए अभी आप रोड देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खाली है, बहुत भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी रोड में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ऐसी रोड में अगर आप मिस्टेक भी करेंगे तो आपको संभलने का मौका मिल जाएगा, सीखने का मौका मिल जाएगा। तो आपको बस करना यह है कि कोई भी खाली रोड का पैच आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप ड्राइव करना सीख सकें, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं जब रोड पर भीड़ थोड़ा सा कम होती है। तो आपको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो है अपने गियर स्टिक, अपने पेडल्स पे काम करना है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश करते हैं पर हम फुट कंट्रोल पे काम ही नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है फुट कंट्रोल्स भी पहले प्रैक्टिस करने हैं। उन पर मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाए डेडिकेटेड। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि आपको रोड पर सावधानी से, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। देखिए स्पीड ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 4th गियर पे मेरी गाड़ी है पर मैंने एक्सेलरेट नहीं करा है। आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, ये अच्छी स्पीड होती है। 30 to 40 की स्पीड में आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपको गाड़ी के डायनेमिक्स धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अब शुरुआत में ही हम लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे आप ट्रेनिंग स्कूल से सीख रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, बगल से कोई आपको बताएगा कि आपको अब ड्राइव करना है, अब यहाँ पे ब्रेक लेने, तो उसमें क्या होता है कि हम बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। कई बार आपने खुद से सोचने की कोशिश करी है कि भाई यहाँ पर हमें सिर्फ ब्रेक ही की यूज़ करना है, क्या हम क्लच इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, टर्निंग में हमें कैसे इस्तेमाल करना है गियर शिफ्टिंग को। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है आप अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। अब देखिए हाईवे पे हम जाके मर्ज होंगे, बिजी हाईवे पे आपको एंटर नहीं होना है जब तक आपके पास इतने स्किल ना हो कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। अब देखिए धीरे धीरे हम ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना तो साइड जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिरर्स को अपने एडजस्ट रखिए। अभी तो खैर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपको चीज़ें समझानी है, बट आपको जो है हमेशा साइड मिरर एडजस्ट करके चलना है। अब जजमेंट के लिए देखिए सेंटर पॉइंट जो है मैंने मार्क कर रखा है और राइट का ये पिलर है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी ये जानवर आया अचानक से, ए पिलर के बाहर है, देखिए मुझे पता है स्पेस अच्छा खासा है तो मैं आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। अभी तो रोड काफ़ी चौड़ी है, इसमें आपको इतना अच्छे से अंदाज़ा नहीं आएगा, पर जहाँ पर संकरा पैच आता है, कहीं आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं, तो भाई साइड जजमेंट आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देता है कि आपको गाड़ी को कितने डिस्टेंस पे जाके रोक देना है कि आपकी गाड़ी क्रॉस होगी या नहीं होगी। तो आपको जो है साइड जजमेंट प्रैक्टिस करना है। सेंटर से हमेशा सामने वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट रहना चाहिए, ए पिलर से हमेशा बाहर रहना चाहिए, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो केस अलग है कि भाई ये खुली रोड है, यहाँ पर इतना ज़्यादा साइड जजमेंट आपको एग्जैक्ट मैच करके नहीं निकालना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पीछे कोई गाड़ी चल रही है और कंटिन्यू हॉर्न बजा रही है तो आप उसको पास दे दीजिए, जिसके बाद वो गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। कई बार जो है हमारी ड्राइविंग ख़राब हो जाती है जब पीछे से कोई कंटिन्यू हॉर्न कर रहा होता है या फिर कंटिन्यू हमारे पीछे चलता है, तो आप उन्हें पास दे दीजिए। अननेसेसरी आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए साइड से गाड़ी जिसे निकलना होगा आराम से क्रॉस हो जाएगी। आप एक साइड पकड़ के चलिए। लेफ्ट साइड बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर क्या है एडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आपको अपनी गाड़ी को रोकना है तो आप एकदम से साइड पे जाके अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। अगर आप राइट साइड में चल रहे हैं और अचानक आपको ब्रेक लेने पड़ गए या साइड में रोकनी है
तो पहले आपको लेफ्ट साइड पूरी चेक करनी पड़ेगी, फिर आपको पूरी साइड क्रॉस करके दूसरी तरफ आना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है। तो आपको बस कोशिश करनी है, लेफ्ट साइड पकड़ के चलिए। देखिए ये टेम्पो सेंटर के लेफ्ट में था, ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे ड्राइव करना है। पहले दिन आपको जितना डर लग रहा है, यकीन मानिए दूसरे दिन उसके मुकाबले और कम डर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा ब्रेक लिया, गाड़ी स्लो करी है, और जब मुझे स्पेस क्लियर होगा तभी जाके मैं ओवरटेक करूंगा। देखिए सेंटर के लेफ्ट में गई है बस, और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से धीरे धीरे हमें जजमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके चलना है। धीरे धीरे गाड़ी की साइड का आपको इतना अच्छा अंदाजा आ जाएगा कि आप एक बार में अपनी गाड़ी को इस तरह से देखिए, ये गाड़ी राइट पिलर के बाहर पे है और स्पेस देखिए बहुत अच्छा खासा मेंटेन्ड है। इस तरीके से आप इजीली ओवरटेक कर पाएंगे, संकरी जगह में अपनी गाड़ी को निकाल पाएंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। बट शुरुआत में आपको स्लो प्रैक्टिस करना है। अब हाईवे पे देखिए कभी भी हम ब्रेक ले रहे हैं तो सडन ब्रेकिंग आपको नहीं करनी है। जैसे दूर में अभी दिख रहा है मुझे ट्रैफिक, देखिए मैंने यहीं से ब्रेक लेना स्टार्ट करा, धीरे से स्लो करा और दोबारा से कंटिन्यू करा। तो यही चीज़ आपको करनी है। कई लोग हैं बहुत सडन ब्रेकिंग करते हैं, वो क्या है कि दूर में देख रहे हैं कि गाड़ियां तो स्लो नहीं करते हैं, लास्ट मोमेंट में जाके तेजी से ब्रेक का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। राइट साइड देखिए जब आप चल रहे हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है रोड पे कि ये डिवाइडर के नज़दीक आप चल रहे हैं। देखिए ए पिलर से कहाँ पर है लाइन, और साइड में देखिए कितना अच्छा खासा स्पेस मेंटेन्ड है। कैमरा पोजीशन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इसलिए ए पिलर से थोड़ा आपको आउट दिख रहा होगा, बट ए पिलर जो है बिल्कुल कॉर्नर से मैच है और साइड में आप स्पेस देखिए अच्छा खासा मेंटेन्ड है। अब मैं साइड चेंज करूंगा, हमेशा मिरर चेक करना है। देखिए लेफ्ट की तरफ निकालूंगा धीरे से, ये देखिए, और इस गाड़ी को ए पिलर के बाहर रखूंगा। ये देखिए ये बाहर गई और स्पेस देखिए आप ठीक ठाक मेंटेन्ड है। तो इस तरीके से ही आपको धीरे धीरे ड्राइव करना है। अभी आपको थोड़ा सा भीड़ दिख रही होगी, बट ये उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप एकदम नर्वस हो जाएं। और साइड आपको सेलेक्ट करके चलनी है। अगर राइट साइड चल रहे हैं तो स्पीड ठीक ठाक रखिए, जैसे अभी मेरी स्पीड है। अगर लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो भाई आप जो है स्लो चलेंगे, आपको फास्ट नहीं चलना है, वरना लेफ्ट साइड में जो टू व्हीलर चलते हैं या फिर और ट्रैफिक है तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी फ्लुएंसी आ जाएंगी ड्राइव करते हुए। अब हाईवे पे चलना क्यों थोड़ा सा सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल रहता है और यहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं, तो आप एक साइड होके चलेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कहाँ कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको ओवरटेक नहीं करना है, वो है ये वाली कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कुछ गाड़ियाँ लेफ्ट से भी निकल रही हैं, राइट से देखिए ए पिलर से बाहर है सारी गाड़ियाँ, तो अच्छा खासा स्पेस है मेंटेन। और यहाँ पर जो है ओवरटेक करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। मतलब यहाँ पर क्या, जहाँ पर स्पेस नहीं है, सिंगल साइड वाली रोड पे आप सीख रहे हैं, तो ओवरटेकिंग की प्रैक्टिस आपको बाद में करनी है, जब तक आप इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि आप अपनी गाड़ी को तुरंत डाउनशिफ्ट कर सकें। देखिए ए पिलर से देखिए कहाँ लाइन मैच है, बिल्कुल व्हाइट लाइन के अंदर है मेरी गाड़ी और सामने वाली गाड़ियाँ दूसरी साइड पे आराम से क्रॉस हो रही हैं। देखिए इस तरह से राइट साइड का अंदाजा आ रहा है। सेंटर से मेरा जो लेफ्ट साइड है देखिए डिवाइडर से थोड़ा दूर है, तो साइड में भी अच्छा खासा 3 से 4 फीट का स्पेस अच्छा खासा मुझे मिल रहा है। इस तरह आप आसानी से अंदाज़ा ले सकते हैं गाड़ी चलाते हुए। और संकरी जगह में और ज़्यादा हेल्प करते हैं ये जजमेंट पॉइंट। जैसे आप कहीं पार्किंग में लगा रहे हैं अपनी गाड़ी को, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ दोनों साइड गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ पर से आपको कम स्पीड में निकालना है, तो वहाँ पर आप ये जजमेंट पॉइंट का इस्तेमाल करें। हाई स्पीड में नहीं करना है आपको इस्तेमाल। हाई स्पीड में हमें पता चल जाता है कि गाड़ी दूर है। ये देखिए इतनी स्पीड में अगर मैं एग्जैक्ट मैच करता रहूँगा तो हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो बहुत हाई स्पीड में आपको नहीं करना है मैच, और धीरे धीरे ड्राइव करना कंटिन्यू करना है। देखिए तो ऐसे ही हम धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कई लोग जो हैं वो ट्रैफिक में ज़्यादा नर्वस होते हैं। ट्रैफिक के लिए मैंने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं। इसमें बस मैंने आपको ये बताया कि शुरुआत के दिनों में हमें गाड़ी को किस तरह से चलाना है। जहाँ पर भी आपको आगे गाड़ी दिख रही है कि स्लो हो रही है, पहले ही ब्रेक लेना स्टार्ट करिए। फ्रंट में डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रंट में डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भाई आप क्या गलती करेंगे कि आप तेज़ ब्रेक लेंगे। अब देखिए सामने गाड़ी स्लो हो रही है, तो ज़रूरी नहीं आपको ब्रेक ही लेना है, आप एक्सीलरेटर से पैर हल्का सा लिफ्ट कर दीजिए, उठा दीजिए, जिससे होगा कि आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। अब देखिए गाड़ी कितना गलत चल रही है, बिल्कुल बीच में चल रही है। अब हॉर्न का इस्तेमाल करूँगा, देखिए हॉर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से जो है मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। देखिए कुछ लोग ना फ़ोन पे लगे रहते हैं, स्पेशली टैक्सी वाले ना, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अब इमेजिन करिए आप इन्हीं लोगों में से एक हो जाएं कि आप भी सेंटर में चल रहे हैं, तो पीछे इरिटेट हो गए कोई ना कोई हॉन्क ज़रूर करेगा। तो अपनी साइड पकड़ के चलिए, या तो लेफ्ट चलिए या राइट चाहिए, भाई बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं चलना। तो देखिए अभी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन्ड है, आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस लगभग जो है कांस्टेंट है। जैसे ही कम ज़्यादा होगा तो या तो मैं हॉर्न का इस्तेमाल करूँगा। देखिए ये गाड़ी भी थोड़ा थोड़ा सेंटर में जाने लगी है, तो मैं साइड सेलेक्ट करके देखिए मिरर चेक करा मैंने, कोई गाड़ी नहीं है,
अब आराम से क्रॉस करूँगा देखिए, और एकदम से कट नहीं लेना है किसी के आगे से, थोड़ा क्रॉस करने के बाद उसके बाद जो है आपको वापस अपनी गाड़ी को अपनी साइड पे लाना है। तो देखिए अब ए पिलर डिवाइडर से मैच होकर चल रहा है देखिए, और अच्छा खासा स्पेस है बगल में, तो इस स्पेस से तो कोई टू व्हीलर नहीं निकल सकता है, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पे ध्यान देना पड़ेगा। ये आपको एडवांटेज मिलता है जब आप राइट साइड पे चलते हैं कि राइट साइड आपकी सिक्योर रहती है, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड का ध्यान देना है। और मिरर किस तरह से इस्तेमाल करना है, जब भी आपकी गाड़ी की साइड चेंज हो रही है, मतलब आप लेफ्ट हो रहे हैं, देखिए अभी मैं लेफ्ट हुआ तो मैंने मिरर चेक करा, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जब भी आप गाड़ी को रोक रहे हैं या साइड पे लगा रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं मतलब, तो आपको हमेशा उस साइड का मिरर पहले चेक करना है। जैसे मुझे लेफ्ट मुड़ना था अभी, तो मैंने लेफ्ट साइड का मिरर चेक करा, वही केस आपको राइट में करना है। तो ऐसे में क्या है कि पीछे से आने वाला ट्रैफिक या कोई ब्लाइंड स्पॉट में तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। कभी भी आप साइड चेंज कर रहे हैं तो मिरर हमेशा आपको चेक करना है। इससे क्या होगा, आप मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएंगे। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। बीच बीच में जैसे अभी मैंने गाड़ी को रोका, आप भी गाड़ी को रोकिए, फिर दोबारा ड्राइव करिए, फिर रोकिए, फिर ड्राइव करिए। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, देखिए अभी मेरी गाड़ी बिल्कुल देखिए राइट पिलर बिल्कुल मैच्ड है। अब देखिए आप कहाँ पर जाकर मेरा टायर होगा। अब कैमरे के हिसाब से स्टिकर में मेरी पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा अंदर है, तो अगर ए पिलर से मैच करूँगा तो बिल्कुल जो है टायर पे वाइट लाइन मेरी कोइंसाइड हो जाएगी। इतना ज़्यादा स्पेस आप देख सकते हैं कि आप जज कर सकते हैं जब भी आप ये जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप गाड़ी को रोक के बार बार उठाएंगे, मतलब रोकेंगे चलाएंगे फिर रोकेंगे फिर चलाएंगे, तो उससे क्या है आपको क्लच की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, फिर आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अब बंद नहीं होगी तो आप किसी भी कंजेस्टेड जगह में अपनी गाड़ी को आराम से पिक कर पाएंगे। अब देखिए फिर से लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको एक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। अब ये जेसीबी आप देख सकते हैं ये सेंटर के राइट में है, अभी मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता, मुझे इसे पहले सेंटर के लेफ्ट में करना है। अब धीरे धीरे ये चीज़ मैं करूँगा। देखिए अब आगे का डिस्टेंस मेंटेन्ड है, देखिए इसके टायर मुझे विजिबल हैं, तो सेफ डिस्टेंस में मैंने गाड़ी को रोका है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए लेफ्ट में करा, अब देखिए मैं स्टीयरिंग को सीधा करूँगा और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं साइड में आपको स्पेस दिखाऊंगा कितना है, देखिए ये देखिए अच्छा खासा स्पेस मेंटेन रहता है। जब आप किसी गाड़ी के पीछे लगाते हैं अपनी गाड़ी को, तो भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं एक बार में अपनी गाड़ी को निकाल सकूं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, सामने गाड़ी रहती है, हम इतना नज़दीक उससे चिपक जाते हैं कि फिर हमें रिवर्स करनी पड़ती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको स्पेस मेंटेन करना है। अब ये देखिए ये स्टैंड जो है, ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मिरर आपका टच होगा, अच्छा खासा स्पेस रहता है। अगर आप एग्जैक्ट मैच करके भी निकलते हैं तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे साइड जजमेंट की प्रैक्टिस करिए। देखने से चीज़ें मुश्किल लगती हैं, पर धीरे धीरे आप खुद से ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा ईजी लगे आपको अप्लाई करने में ये चीज़ें। और ऐसा नहीं आपको मेरा ही मेथड इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई और चीज़ कंफर्टेबल लगती है, अगर आपको बम्पर का एज विजिबल है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यही पॉइंट आपको इस्तेमाल करने हैं। ये आप तब इस्तेमाल करिए जब और कोई मेथड आपके काम नहीं आ रहा है, आपको और मेथड इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। इस तरह से आप अपनी देखिए गाड़ी को ड्राइव करते रहिए और धीरे धीरे देखिए कॉन्फिडेंस आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे दिनों के हिसाब से बढ़ता रहे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। अब देखिए मैंने सेफ डिस्टेंस पे रोका, देखिए इसके टायर जस्ट मैंने कवर करे हैं और इतना स्पेस रहना चाहिए, मतलब गाड़ी का बम्पर एटलीस्ट आपको विजिबल होना चाहिए। इससे नज़दीक भी आप जा सकते हैं, बट शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए धीरे धीरे मैं राइट की तरफ करूँगा गाड़ी को, और ये देखिए जैसे ही ये सेंटर के लेफ्ट में गई देखिए और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। थोड़ा से स्कूटी को जाने देता हूँ, ये देखिए अब स्पेस देखिए आप साइड में, ये देखिए इस तरह से ही आप गाड़ी को ड्राइव करते रहिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।